Welcome students. Now we are going to learn about mensuration. Okay, what do you mean by mensuration? So आपने देखा होगा एरिया, साइज, शेप एंड वॉल्यूम के बारे में. ओके, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन एरिया, शेप, वॉल्यूम. ठीक है, अगर आप कोई कंटेनर लेते हैं, समझिए इफ दिस इज अ ग्लास. ओके, इफ दिस इज अ ग्लास, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास? दैट वाटर विल बी फील्ड इनसाइड. ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें फील होगा, तो ये उसकी वॉल्यूम होगी, कितने अमाउंट ऑफ वाटर को वो अपने अंदर फील कर सकता है. अगर 1 लीटर वाटर आ सकता है इस ग्लास में, तो दैट मीन्स 1 लीटर इज द वॉल्यूम. ओके, दिस इज वॉल्यूम. ठीक है, और एरिया, अब देखिए यहां पे ये आपको सर्कुलर नजर आ रहा है. ठीक है, तो ये सर्कुलर है. तो सर्कल में क्या क्या होता है? सर्कल में होता है रेडियस, डायामीटर. ओके, तो सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है. ठीक है, सो वी हैव स्टडीड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने किसके बारे में पढ़ा हुआ है? पेरीमीटर, एरिया ऑफ अ प्लेन, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है. तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल आपने देखा था. पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. ठीक है, ए. इफ दिस ए इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन पेरीमीटर इज 3a. ओके, 3a इसका पेरीमीटर होगा, दैट इज a प्लस a. ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर होगा. तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक, सो व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड एज एरिया. ओके, व्हाट इज एरिया? द मेजर ऑफ अ स्पेस. एरिया, आप देखिए मैं इस ग्लास को यहां पर, अगर समझिए ये पेन है, मैंने इस पेन को यहां पे रखा, तो पेन ने कितना एरिया कवर किया है? ठीक है, तो देखिए ये इतना, ये जो इसने कवर किया है ये इसका एरिया है, इतना एरिया कवर किया है. ठीक है, इतने में ये पेन रखा हुआ है और बाकी यहां पर वैकेंट स्पेस है. तो इसका मतलब ये जहां पर पेन रखा हुआ है ये उसका एरिया है. ठीक, तो मतलब ये इतना एरिया हमें कैलकुलेट करना है. सो दैट इज मीन बाय एरिया. पेरीमीटर ऑफ अ 2 डायमेंशनल शेप इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स. तो मैंने आपको बताया 2 डायमेंशनल शेप में देखिए ये इसका पेरीमीटर क्या है? इसका सम हो गया. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. रेक्टेंगल का 2l प्लस 2b. तो देखिए 2l मतलब, अब देखिए यहाँ पे लेंथ होता है, ये एक लेंथ हुआ, ये एक लेंथ हुआ, और बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गया, तो पेरीमीटर क्या होगा? 2l प्लस b. ठीक, ये देखिए 2 कॉमन रहेगा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2l प्लस 2b. इसका मतलब 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ. तो वो हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो इस टाइप से आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस दिए हैं. लेट्स रिकॉल द फॉर्मूलाज. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4s. s इज साइड. ओके, 4s. ठीक है, एरिया क्या होता है? एरिया होता है s स्क्वायर, मतलब s का स्क्वायर. ठीक है, साइड का स्क्वायर मतलब उसकी एरिया. रेक्टेंगल का, अब देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है लेंथ. ठीक है, 2l प्लस 2b. ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स. उसके बाद इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, वो उसका एरिया होगा. ट्रायंगल का देखिए, ट्रायंगल में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है, ये स्केलिन ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स डिफरेंट है. ठीक है, आइसोसेलेस में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होती है. ओके, तो यहां पे देखिए, यहां पे b बेस है, h हाइट है, और साइड्स क्या है? a b c. तो यहां पे देखिए पेरीमीटर होगा, साइड का सम होगा. ओके, और यहां पे देखिए ये हो गया इसका एरिया. एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस और हाइट का हाफ क्या होता है? उसकी एरिया होती है. ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सर्कल देखिए, सर्कल में क्या होता है? रेडियस होता है. तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल 2 पाई r. पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है. ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14. ओके, 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है डेसिमल्स में, और पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 22/7. ये आपकी पाई की वैल्यू होती है. तो देखिए ये हो गया 2 पाई r, ये पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, और एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई r स्क्वायर. ओके, पाई r स्क्वायर होता है. सो स्टूडेंट्स, हियर यू आर गिवन विद द एग्जांपल दैट रॉ, that is residence welfare association of a society, wants to make a track that are perpendicular to each other and are 5 meter wide. ठीक है, जो रॉ है रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, उनको एक पार्क में परपेंडिकुलर ट्रैक ड्रॉ करना है. ठीक है, थ्रू अ सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. तो पार्क कैसा है? रेक्टेंगुलर है.
द लेंथ ऑफ द पार्क इज 250 मीटर्स एंड द ब्रेड्थ इज 60 मीटर्स। ठीक है, तो यहां पे लेंथ दी हुई है आपके पास और ब्रेड्थ भी दी हुई है आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ 250 पर स्क्वायर मीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग एरिया एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये इसका एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, L इंटू बी। तो अब लेंथ क्या दी हुई है हमारे पास, लेंथ है 60। ठीक है, और ब्रेड्थ है हमारे पास 250। ये देखिए यहां पे हमारे पास लेंथ है 250 और ब्रेड्थ है 60 मीटर्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 250 इंटू 60 करेंगे। ठीक, तो आपका जो आंसर आएगा, क्या आएगा आपका आंसर, देखिए 250 इंटू 60 करने के बाद हमारा आंसर आया 15,000। ठीक है, 15,000 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये उसकी एरिया ऑफ पार्क है। ठीक है, तो ये पार्क का एरिया है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रैक 1, तो ट्रैक 1 का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम, ट्रैक 1, तो देखिए ये ट्रैक 1 है, तो ट्रैक 1 जो है उसका लेंथ देखिए यहां से और यहां से इतना कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो ट्रैक 1 में हमें 5 इंटू 60 करना होगा। तो ब्रेड्थ ऑफ द पार्क थी, यहां पे ब्रेड्थ कितनी थी, 60 थी। ठीक है, ये देखिए ब्रेड्थ तो उतनी है यहां पे ट्रैक 1 की, ये रहा आपका ट्रैक 1 ये पूरा। ठीक है, तो देखिए ट्रैक 1 का 5 इंटू 60 करेंगे, विड्थ ऑफ द ट्रैक 5 मीटर, 5 इंटू 60 दैट इज 300 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रैक 1, ट्रैक 1 का एरिया। तो ट्रैक 1 के साथ कितना बड़ा था, ये देखिए ये था आपका ट्रैक 1। ठीक है, ये आपका ट्रैक 1 हो गया ये वाला, तो इसका एरिया निकल गया हमने 300 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रैक 2, अब ये ट्रैक 2 है। ठीक है, ये ट्रैक 2 यहां से यहां तक, तो अब इसका देखिए यहां पे हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रैक 2 को कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक 2 में 5 इंटू 250 कर दिए। तो देखिए यहां पे लेंथ थी 250। ठीक है, तो 250 हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 5 से, तो इसका क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया 1250 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इसका एरिया आ गया। अब देखिए अब एरिया ऑफ ऑल ओवर ट्रैक, तो टोटल ट्रैक का एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रैक 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रैक 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैक 1 प्लस ट्रैक 2 हमने कैलकुलेट किया, माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स इन द मिडल। तो ये जो स्मॉल स्क्वायर है ये वाला, इसका एरिया माइनस करना होगा हमें। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, हमने ओवरऑल जो कैलकुलेट किया था एरिया ऑफ ट्रैक 1, ट्रैक 1 का एरिया था 300 मीटर स्क्वायर, तो 300 मीटर स्क्वायर लिखा। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रैक 2, ट्रैक 2 का एरिया था 1250। ठीक है, 1250 मीटर स्क्वायर, और ये क्या था हमारा, माइनस 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 क्या रहा, ये इसका जो हमारा स्क्वायर है मिडल में, इसका एरिया है ये 5 इंटू 5 दैट इज 25। ठीक है, तो हमने जब कैलकुलेट किया, इसे ऐड करने के बाद ये हुआ 1550 माइनस 25, सो दैट यू विल गेट इट 1525 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1525 मीटर स्क्वायर आपका ये आ गया ओवरऑल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारा 1500 इंटू 250। 250 किसके लिए था, पर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो अब टोटल के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। ठीक है, इस कॉस्ट को, इस एरिया को, तो देखिए इस एरिया को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट क्या मिल गया, 3,81,250। तो ये आपको टोटल एरिया का जो कॉस्ट है वो मिल गया है। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ पार्क वेयर ग्रास मस्ट बी लेड। तो अब ग्रास देखिए, ग्रास कहां पर, यहां पे देखिए ये जो एरिया यहां पे हमें ग्रास लगानी है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, तो जो 15,000 था हमारा, 15,000 माइनस 1525 कर दिया, जो एरिया ये वाला था कंस्ट्रक्शन का एरिया, माइनस टोटल एरिया। ठीक है, ये टोटल एरिया ऑफ पार्क था। ठीक है, 250 इंटू 60 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो टोटल एरिया था वो। टोटल एरिया से हमने क्या कर दिया, जो जहां पर हमें कंस्ट्रक्शन करना था उतना एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया हमें, उससे हमें गिवन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। गिवन कॉस्ट क्या था, 50 रुपीज। तो 50 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रास का जो कॉस्ट था तो क्या था वो 6,73,750 रुपीज। ठीक है, तो ये इस टाइप से सॉल्व किया गया है। तो यहां पे देखिए लेट्स ट्राई वन में कुछ क्वेश्चन है आपके लिए।
तो आप ट्राई कीजिए, सेम उसी टाइप से है। यहाँ पे देखिए अ वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर 46 इंटू 30, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ इसकी 46 सेंटीमीटर है और ब्रेड 30 सेंटीमीटर है, आप एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द स्क्वायर शेप, इन द शेप ऑफ स्क्वायर, फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, ठीक है, अगर आप इसे स्क्वायर फॉर्म में बेंट करेंगे तो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल को हमने स्क्वायर में बेंट कर दिया, रेक्टेंगुलर वायर को। तो देखिए ये जो रेक्टेंगुलर है इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस 2B, ओके। तो देखिए हमारे पास लेंथ थी 46, ठीक है, 46। तो लेंथ हमारे पास थी, लेंथ इज इक्वल्स टू 46 और ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए वैल्यूज पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 46 प्लस 2 इंटू 30, यू विल गेट 92 प्लस 60, दैट इज 152, ठीक है। 152 ये आपको किसका मिला, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अब आपने इसको क्या किया, स्क्वायर में बेंड किया। तो स्क्वायर की साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो साइड निकालनी है आपको, ठीक है। साइड ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर, तो आपको साइड कैलकुलेट करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था हमारे पास, ये हो गया 152 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, ओके। तो साइड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइड इज इक्वल्स टू 152 अपॉन 4, दैट इज साइड इज इक्वल्स टू, यू विल गेट 38 सेंटीमीटर्स। तो देखिए इस टाइप से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे बाकी भी क्वेश्चंस कुछ उसी टाइप से दिए हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस में भी देखिए फाइंड द एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग द विंडोज, ठीक है। तो देखिए ये आपकी वॉल है, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग विंडोज, विंडोज को एक्सक्लूड करके आपको इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के पहले आप फाइंड कर लेंगे वैल्यूज, फिर इसमें से मेन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो देखिए आप सॉल्व कीजिए, इसमें से क्वेश्चंस नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस क्वाड्रिलैटरल्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस, वन ऑफ दिस इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलैटरल है, ओके। आपको पता है ट्रेपेजियम इज क्वाड्रिलैटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। तो देखिए ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप से दिखता है। तो इसमें जो एक पेयर होता है अपोजिट साइड का वो इक्वल होता है, ठीक है, पैरेलल होता है। तो देखिए अब यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो देखिए यहां पे ये थ्योरम है, यहां पे थ्योरम दिया हुआ है कि कैसे प्रूफ हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से ही आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो था इसका प्रूफ था, प्रूफ कैसे किया गया है, इट इज डिवाइडेड इनटू, वी रीड्रॉ द सेम एंड डिवाइड इनटू रेक्टेंगल्स एंड द ट्रायंगल्स टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो ये देखिए, look at the following field in the Rina's backyard. She wants to plant trees on the left side of the field and level the grass on the rest of the field as shown. तो उन्हें क्या करना था, यहां पर उनको बैकयार्ड में था, रिया के बैकयार्ड में, शी वॉन्ट्स टू प्लांट ट्रीज ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में उसे ट्रीज प्लांट करने थे और रेस्ट जो एरिया है वहां पर ग्रास प्लांट करना था, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लिया गया है इसे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए इट इज डिवाइडेड इनटू वन ट्रायंगल एंड वन रेक्टेंगल। तो यहां पे क्या किया, वन ट्रायंगल और वन रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया गया। द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज बी। तो ये क्या था, बेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बेस ऑफ ट्रायंगल इज बी और दैट वी कैन राइट इट एज, ये देखिए ए। अब बेस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास ए की वैल्यू है,
ए माइनस ये जो एरिया था इतना, ठीक है, ये टोटल एरिया ए हो गया। अब ए में से हम इतना माइनस करेंगे, कितना, एल। अब एल माइनस करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, ये वाला आंसर। तो एल की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है, तो 10 को हमने माइनस किया तो आपको 2 मीटर मिल गया। इसका मतलब ये आपका आ गया 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर हो गया। द हाइट इज 8, ठीक है, 8 मीटर्स आपकी हाइट है। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12, तो देखिए ये टोटल रेक्टेंगल की लेंथ थी 12, ठीक है। नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस प्लॉट वी शैल फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड ट्रेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड करेंगे और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, फिर वैल्यू पुट करने पे हमें मिला 80 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल गया यहाँ पे 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 बचा, ठीक, तो 8 मिल गया। सो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 80 प्लस 8 दैट इज 88 मीटर स्क्वायर। तो अब 88 मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो ये देखिए ये था किसकी वैल्यू है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पुट किया। तो ओवरऑल जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये था आपका फॉर्मूला, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला प्रूफ होता है। So now you can see here you are given with the example, find the area of a trapezium whose parallel sides are 20 centimeters and 18 centimeters. The distance between the parallel side is equals to 12 centimeter, ठीक है। तो अब देखिए find the area of trapezium whose parallel sides are 20 and 18। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे अगर नोटबुक में सॉल्व करते हैं तो हमें पता है ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, 20 मीटर्स, पैरेलल साइड्स आर 20 एंड 18, ठीक है। तो अब देखिए पैरेलल साइड का जो सम था वो हम करेंगे हाफ इंटू 20 प्लस 18, ओके। और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो डिस्टेंस मतलब देखिए ये पैरेलल साइड अगर होती है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये जो डिस्टेंस है ये हाइट हो जाएगी इसकी इंटू 12, ठीक है। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटू 38 इंटू 12, ठीक है। तो इससे इसे कैंसिल कर देंगे 6, तो 38 इंटू 6, तो 38 इंटू 6 आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या है आपका 288 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से ट्रेपेजियम का हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपेजियम इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला हमें पता है, हमें क्या करना है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए एरिया क्या था, एरिया इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो देखिए 75 सेंटीमीटर स्क्वायर को इधर लिखेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू हाफ इंटू पैरेलल साइड का क्या सम दिया हुआ है हमें, पैरेलल साइड का सम है लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये 25 सेंटीमीटर हो गया इंटू हाइट, ओके। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ये जो था अब हाइट हमारी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। तो देखिए हमने क्या किया, हाइट को हमने इस तरफ रखा और बाकी सब इस तरफ शिफ्ट करके ये कैलकुलेट कर लिया। तो आपका 2 जो था ये 75 इंटू 2 हो गया, ओके। और 75 इंटू 2 अपॉन 25 तो इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए लेट्स ट्राई 2 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए इन्हें सॉल्व करने की, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।